तभी ये हिरन अपना पाँव आगे बढ़ता है। इस तरह का जो उसका वेटिंग नेचर होने के कारण इसी हिरन का नाम संगाई रख रहा है अपने मणिपुरी भाषा में। और इसको दूसरे नाम पे डांसिंग डियर भी किया जाता है इसी हिरन को। डांसिंग डियर इसलिए कह रहा है कि ये जो संगाई रहने वाला जगह देखने में तो हम लोग के मन में जमीन ऐसे ही लगेगा, असली में तो ये जमीन नहीं है, ये एक तैरने वाला फ्लोटिंग स्टेशन है। और यहाँ पे जो तैरने वाला चीज को हम अपने मणिपुरी भाषा में जो फुमदी कह रहे हैं ना सर, इसी पे ये संगाई हिरन जब उसका दौड़ने वाला मूवमेंट हो तभी उसी दौड़ने वाला मूवमेंट के साथ इस बायोमास पे प्रेशर देने से बायोमास की तरफ से वेव देगा। वही वेव और संगाई दौड़ने वाला मूवमेंट दोनों मिलवाने में ही जो देखने वाला हम लोग की नजर में उसको नाचने वाला लग रहा था, इसलिए इसी हिरन का दूसरा नाम नाचने वाला हिरन इसलिए कह रहा था। असली में तो ये नहीं नाच रहा था। और पानी के ऊपर, पानी के ऊपर में जो तैरने वाला फुमदी है ना, वो वेव दे रहा था, उसी की वजह से उसको हम लोग नाचने वाला कह रहा था। और इस संगाई हिरन का एक जो फुल मेचे वाला मेल होने से उसका वेट 80 केजी से 125 केजी है। और उसका हाइट मेरी हाइट जैसा वेट कितना बताया? 80 to 125 केजी। अच्छा, एक फुल मेच्योर वाला मेल होने से तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं सर। एक्चुअली अभी तो उन लोगों का रेस्ट लेने वाला समय है। अच्छा, इस सीजन को देखना है तो अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट। अर्ली मॉर्निंग जो समर सीजन के लिए सुबह 6 बजे से 9 बजे, और इस तरह विंटर हो तो 7:30 बजे से 10:30 बजे उसका भोजन लेने वाला समय है। उन समय पे आने से आप लोग को ये हिरन देखने में कितना होगा अंदाजा यहाँ पे? इसका संख्या 251 है, उनमें से 63 आर मेल, 134 आर फीमेल, 54 उसका बच्चा, कुल मिला के 251 उसका संख्या। गोर भी है क्या? 251 वाइल्ड बोर्ड गोर भी है क्या? हाँ, वो भी है। इस नेशनल पार्क का ज्यादा संख्या होने वाला जानवर वही है सर। नहीं, वाइल्ड पिग जो जंगलेश्वर। लेकिन यार अभी तक कुछ भी नहीं, एक भी नहीं दिख रहा सर वहाँ पे एक तो बैठ रहा है, उधर है ना, इधर दिख रहा है। कहाँ? आ जाओ जो इधर। काटने वाला जो लाइन है ना, उसी मैं बता रहा हूँ, ये हमारे सीधी लाइन में 12 बजे की लाइन में देखो। और इसी संगाई हिरन को 1951 में एक्सटिंग ऐसे ही डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर कर चुका था। एक्सटिंग होने का 2 वजह भी था, दोनों हम लोग के अंधविश्वास की वजह से हुआ। पहला अंधविश्वास ये कि उस समय पे कोई भी आदमी इसी संगाई हिरन को ज्यादा मार सके तो उसी समय के लिए वो ब्रेव आदमी समझ रहा, पहला कारण। और दूसरा कारण ये कि कोई भी कपल्स उन लोग को बच्चा ना पैदा हो तो संगाई का मीट खाने से बच्चा पैदा कर सकता है, ऐसा हम लोग के मन में अंधविश्वास था। इन्हीं 2 कारण की वजह से इसी संगाई हिरन को इसी दुनिया से मिलने का मौका हुआ। फिर भी हम लोग का किस्मत अच्छा है कि 1953 में इसको दोबारा मिला। उस मिलने वाला आदमी का नाम एल्विस पर्सी की कहता है, उसी ने लवता के साउदर्न प्रिंस से 6 संगाई मिला और उसके बाद हम लोग का संगाई कंजर्वेशन प्रोसेस शुरू किया है। और स्टिल वी हैव 251 संगाई अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस। और इसी नेशनल पार्क में 3 तरह का जो जानवर हम लोग अपने खुले से दिख पाएगा। पहला जानवर है ये जो स्टेट एनिमल संगाई, दूसरा संगाई जैसा हॉक डेयर जिसको हम अपने मणिपुरी भाषा में खरसा कहते हैं, और तीसरे में वाइल्ड पिग। और वही जो तीसरा वाला जो जानवर कि संगाई और हॉक डेयर हिरन के लिए सच्चा दोस्त यहाँ पे बनता है, वो क्या है कि वो अपने ब्रीडिंग सीजन के समय पे ये जो घास हम लोग ऊपर से देखने में तो इतना ही स्वतः लग रहा है ना, असली में ये इतना स्वतः वाला घास नहीं है। इसका ऊंचाई 10 से 12, 15 और 20 फीट ऐसा ऊंचा होने वाला घास है। वही घासों को पकड़ के एक सेमी सर्कल वाला इग्लू जैसा घर बना सकता है वाइल्ड पिग। और उन्हीं ने जो बनाया हुआ घर 12 और 13 डेज रहने के बाद वो अपने घर को छोड़ के दूसरे जगह पे जाते हैं, तभी उसने खाली करने वाला जगह नजदीक में रहने वाला संगाई और हॉक डेयर आके वही घर पे अपना रिप्रोडक्शन करने का मौका लेता है। अजय, पानी कितना गहरा है? अलग अलग जगहों में अलग अलग सपोज इधर अराउंड 100 मीटर के बीच में तो 6 फीट इज द मैक्सिमम। फिर ये घास का मतलब जमीन से कोई नहीं है क्या? अभी तक टच होने का मौका नहीं मिल रहा है। पहले तो इसका मौका हो रहा था, अभी जो इथाल में वेरेज बना रही है ना, उसकी वजह से इसको बायोमास मिट्टी तक मिलने का मौका मिस हो गया। पहले इसको बनाने से पहले ये जो बायोमास जो ड्राई सीजन के समय पे मिट्टी तक मिल रहा, और मिलने के सिलसिले में उन लोगों का जो न्यूट्रिएंट्स सक आउट करके ले रहा था, साथ में उन्हीं से जो ऊपर जो घास जो खिल रहा है ना, उन्हीं का जो रूट उसी के अंदर आके पहला जो मिलने वाला जो मिट्टी के साथ साथ उसका बांधने का मौका हुआ। और बांधने के बाद
जो रेनी सीजन हो तभी आने वाला पानी के साथ उसने बांधने वाला मिट्टी को उठा के लेकर आया और इस तरह उसका नेचुरल हैबिटेट बना के इस तरह थिकनेस होने का मौका मिला। पर अभी तो वो मौका मिस हो गया है क्योंकि इथाई में रहने वाला बैरेज इसी पानी को ब्लॉक करके ड्रेन आउट करने से रुकवाने के कारण उस रुकने वाला पानी इस तरफ आ गया। क्योंकि मणिपुर का जो 7 नदियां जो आ रही है ना, वही वो नदियों का पानी इसी लोकताक लेक में मिलता है, इसलिए। तो उसमें से पैदल चल रहे हैं क्या? हाँ, इसी बायोमास के ऊपर आप लोग भी चाहोगे